हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने चैनल पर। और आज एक बड़े ही सीरियस वीडियो पर मैं आप सभी के साथ बात करना चाहता हूं। खैर, इस बारे में तो मैं 13 तारीख को ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन होली का त्यौहार था, मुझे ऐसा लगा कि एक बार त्यौहार को एक बार अच्छे से एंजॉय कर लेना चाहिए। उसके बाद इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। मैं बात करूंगा अभी से 1 सवा महीने पहले की, जब एक रूमर या फिर एक मतलब स्ट्रेट वीडियो आप सभी के पास आया था, या फिर एक जानकारी आप तक पहुंचाई गई थी। वो था कि 11 या 12 मार्च को आपकी केवीएस की जो है केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। इससे संबंधित एक वीडियो बनाई गई थी। 11 और 12 मार्च तो चली गई, वैकेंसी आई नहीं। तो उससे संबंधित उसी समय पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जहां पर मैंने बताया था कि किस तरीके से अभी केवीएस में क्या सिस्टम चल रहा है, और क्या मतलब क्या उम्मीदें हैं, कितनी पुख्ता उम्मीदें हैं कि इस नियत समय पर वैकेंसी आ सकती है या नहीं। और मैं जो बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ जानकार केवीएस में बैठे हैं और वो मुझे रोज़ पल पल की खबर देते हैं, उसके आधार पर मैं बात बताता हूँ। ये एक बड़ी ही सामान्य चीज़ है, एकदम सामान्य एस्टिमेशन है। ठीक है, मैं केवीएस में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ऑफिशियल प्रोसीजर्स कैसे काम करते हैं, और उन्हीं को भी, उन चीज़ों को भी अगर हल्के तरीके से भी अगर हम दिमाग में रखें तो अपने आप ही चीज़ें समझ में आती हैं। तो उसका एक एस्टिमेशन मैंने पहले बताया था। एनआईओएस की चाहे वेटिंग लिस्ट से संबंधित हो, या एनआईओएस का हो, या स्पेशल वाला हो, सब मैंने क्लियर किया है। लेकिन अब होता क्या है कि जब इस तरीके से कोई फेक न्यूज़, क्योंकि अब तो ये फेक न्यूज़ जाहिर हो चुकी है, लेकिन अब अगर उन्हीं साथियों से अगर आप दोबारा पूछेंगे कि सर आपने कहा था वो हुआ नहीं, तो आपको उल्टा ये जवाब दे दिया जाएगा कि अरे उसके बाद नई न्यूज़ आई ना कि अब एक 3 टियर नया सिस्टम आने वाला है। केवीएस ने अभी तक कोई ऑफिशियल बात इससे संबंधित में नहीं करी है, लेकिन अलग अलग तरह की बातें आपको परोसी जाती हैं। अब होता क्या है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी प्रिपरेशन पे पड़ता है, और हम जैसे लोगों पे भी पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर आप पे कैसे पड़ता है। मुझे याद है कि जब उससे संबंधित जब ये वीडियो आई थी, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि क्या हाल होगा केवीएस का, मतलब क्या सिस्टम है इस समय। तो उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मुझे मिला था, और पॉजिटिव भी मिला था, ऐसा नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी बहुत मिला था। और उनमें से कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सच में पिंच किया था। कमेंट्स कुछ ऐसे थे कि सर आप हमारी प्रिपरेशन को ख़राब करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि हम तैयारी करें। और किसी साथी ने ये भी कहा था कि सर अगर वैकेंसी आ गई तो क्या आप सारे बैचेस फ्री कर देंगे। इस तरह से कुछ कमेंट्स आए थे। खैर, उन सब कमेंट्स को तो मैंने किसी तरीके से समझ लिया, सुन लिया। मैंने उसके बाद टेलीग्राम पे एक मैसेज किया था, हमारे टेलीग्राम पर, कि हमने एक ऐसे वीडियो बनाई है जो एग्जैक्ट है। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, या फिर आपको लगता है कि हम सच में नेगेटिव हैं, तो उसके ऊपर हमें फीडबैक दें। तो वहाँ पर मुझे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देखने को मिले थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम, कहने का मतलब एक कंपैरेटिवली कुछ सही बातें बताने की कोशिश करते हैं, और कोई मीठा झूठ बोलता है, मैं ये नहीं कहता कि वो प्योर झूठ है, कहीं ना कहीं किसी इनपुट के बेसिस पे ही होता है, लेकिन जो कुछ भी है पुख्ता तो नहीं है, लेकिन उसके बेसिस पर जब उसको पुख्ते तरीके से सामने रखा जाता है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे पड़ता है। और अब मैं बताता हूँ वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहला, एक स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा होता है, याद है मैंने एक उम्मीद के बारे में बताया था कि बहुत अभी रिसेंट, अभी हमने लाइव सेशन किया था, तो वहाँ पर एक बच्चे का कमेंट आया कि सर वो वैकेंसी की न्यूज़ मिली थी, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ के पूरा फोकस प्रिपरेशन पे कर दिया था, अब वैकेंसी तो आई नहीं, अब जॉब भी नहीं है, अब हम क्या करें। बहुत सारे लोग, वही वाली बात है कि बार बार वैकेंसी आएगी, बार बार वैकेंसी आएगी, बार बार तैयारी शुरू करते हैं और फिर अपनी प्रिपरेशन को ख़त्म कर देते हैं। यानी कि इस तरह की झूठी उम्मीदों से सच में एक बड़ा ही नकारात्मक इम्पैक्ट एक एस्पिरेंट की लाइफ पर पड़ रहा है, उसकी प्रिपरेशन पर पड़ रहा है। और इसके जिम्मेदार यही हैं। पहले यही सारे कांड न्यूज़पेपर में झूठी खबरों के द्वारा किया जाता था, आजकल यूट्यूब इस चीज़ का साधन हो गया है। एज एन एस्पिरेंट, अगर आप मेरी बात माने, मेरी सलाह माने, तो एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिए कि ये जो आपका दिल टूट रहा है, या आपकी उम्मीदें टूट रही हैं, या फिर आपने जो नौकरी छोड़ दी है, उन सब चीज़ों में केवीएस का वास्तव में कोई रोल है ही नहीं। क्योंकि आज तक केवीएस ने आपको आके कहा ही नहीं कि मैं 11 को वैकेंसी दूंगा, 15 को वैकेंसी दूंगा, या मैं 3 टियर एग्जाम, कुछ भी केवीएस ने अपनी मर्जी से अपने मुंह से नहीं बोला है। वो तो हम खुद मान रहे हैं, एक एज एन एस्पिरेंट हम खुद मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे हमें वो चीज़ें बताई जा रही हैं। तो मैं बार बार इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यदि आपको सफल होना है तो इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा। और वो ये है कि यूट्यूब पे जितनी भी खबरें आपको दी जाती हैं, आप उनको सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको ब्लॉक कर दो, या ये कर दो, वो कर दो। आप उन खबरों
खबरों को सुनिए, लेकिन उन सभी के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट लेकर के चलिए। ये नहीं कि किसी ने खबर बता दी तो एक ही दिन में 20 घंटा पढ़ना चालू कर दिया। आप अपना एस्टिमेशन लेकर के चलिए। अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो कंसिस्टेंट स्टडी कीजिए। किसी न्यूज़ के आधार पर आपकी खबर बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं होनी चाहिए, अनलेस वो एक ऑफिशियल न्यूज़ हो। जब एक ऑफिशियल खबर केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, सब लोग उसको बताएंगे, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को उसी अनुसार लेकर के चलिए। समस्या ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मैं कह रहा हूँ कि 2 ही घंटे पढ़ो। आप कहोगे सर हम तो 6 घंटे पढ़ते हैं, आप 2 घंटे पढ़ने के लिए कह रहे हैं। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो पढ़ ही नहीं रहे हैं और 6 घंटे भी आप रोज पढ़ रहे हो। क्या अगर 6 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो उसको कंसिस्टेंट लेकर चलिए, अगर वो आप समय निकाल पा रहे हैं। ये नहीं कि आप अपनी नौकरी छोड़ करके बैठे हैं, अपने घर की सारी जिम्मेदारियां छोड़ के बैठे हैं। अगर सच में अगर आपको वो स्पेस मिला हुआ है तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जिम्मेदारियों को छोड़ करके किसी फेक न्यूज़ या आलतू फालतू चीज़ों के चक्कर में आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि दिमाग पे इतना मेंटल प्रेशर होगा कि ना ही आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, ना ही आप नौकरी कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो एज एन एस्पिरेंट मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूं और हमेशा इस चीज़ को कहते रहूंगा, क्योंकि आप सबका साथ और सपोर्ट इसी वजह से मुझे मिलता है। वो ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम शांत तरीके से लेके चलिए, एकदम कंसिस्टेंट। यानी कि कोई भी न्यूज़ आ रही है उससे आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप समय निकालिए और उस समय के साथ पढ़ते रहिए। जिस समय सच में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उस समय आप जॉब छोड़िए 2-3 महीने के लिए और काम कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी अगर आप गड़बड़ कर देंगे इन सब चक्करों में तो बहुत नुकसान होगा। ये कोई शेयर मार्केट नहीं है कि आपको कोई टिप मिल रही है। आप जानते हैं कि अगर टिप मिलने से शेयर मार्केट में लोग कितने बर्बाद हुए, बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए। ये तो एक एग्जाम है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि 1 सेकंड में चीज़ें पलट जाएंगी। यहाँ तो अगर ऑफिशियल न्यूज़ आज आ गई तो भी 1-1.5 महीने बाद एग्जाम होगा। अच्छा खासा समय आपके पास है, तो अपने आप को पूरा रखिए। ये भारत की जो व्यवस्था है ना, इंटरनल व्यवस्था की कोई जानकारी हमको मिल जाए, उस चक्कर में आप जितना रहेंगे आपका नुकसान होगा। थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा कंसिस्टेंट रहिए। पेपर का पैटर्न चाहे बदले, चाहे दुनिया में उठा पटक कुछ भी हो जाए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप कंसिस्टेंट है तो। मैं जानता हूँ मन नहीं लगता है कि यार चलो छोड़ो कुछ और कर लेते हैं, लेकिन यही तो असली स्ट्रगल है ना, यही स्ट्रगल है। अगर ऐसा नहीं कि एक दिन में 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं और हफ्ते भर कुछ किया नहीं, तो बाद में फिर आपको पछतावा ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो यही बस मेरी आपसे गुजारिश है, यही इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। अभी के एवीएस की कोई अपडेट नहीं है, कोई कुछ तरह की इस तरह की कोई बात नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी कब आ रही है कब नहीं आ रही है, और इससे संबंधित कोई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। MWF 9 PM आपके लिए मैं क्लास कर रहा हूँ, उस चीज़ को अच्छे से देखिए, सुनिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सम्मान देते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।